First, C. In this exercise, we are again studying about rational number multiplication. Previous class, we are studying about rational number addition, subtraction. Today, multiplication and division. ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिकली कुछ चीजें हम जानते भी हैं और कुछ चीजें प्रॉपर्टी हमने क्लोजर, एसोसिएट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी हमने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी वही कॉमनली हम मल्टीप्लाई डिवाइड में पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टी आज हम पढ़ के डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें आपके कई बार क्वेश्चन आते हैं वेरीफाई दिस क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 12/13। इसको वापस इक्वल वेरीफाई करके लिखा गया है, जिसमें 3/7 प्लस मल्टीप्लाई 5/6 डिवाइड लिखिए, फिर अगेन प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 12/13। 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 अगेन प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 12/13। अब इसको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई जब हम किसी भी क्वेश्चन को करते भी हैं तो सिंपल सी बात, इसको वापस अगर आप इसको नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे क्या होगा, 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 12/13। ये वाली इक्वेशन दोनों क्या हो चुकी है, आपके इक्वल हो चुकी है। दैट सिंपल, इसका आंसर ये क्या होगी, इसको वेरीफाई करती है। यानी कि आपको इसमें कंप्लीट लास्ट तक सॉल्व करके आप देखेंगे तो दोनों आंसर में भी पॉसिबल क्या आएंगे, इक्वल आ सकते हैं, और एक अगर इनके एलसीएम इक्वल नहीं आते तो चलो बस चेक कर लेते हैं। 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 3/7 मल्टीप्लाई 12/13। अब इसको वेरीफाई करेंगे, आपके सिंपल आंसर क्या बनेगा, 5 3 जा आपस में कोई संख्या करती है 3 से 6 2 टाइम, क्लियर, इसमें आपस कोई क्रॉस नहीं होती। 3 से 6 2 टाइम आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 5/14 प्लस 12 3 जा 36 7 13 जा 91 इक्वल टू सेम क्वेश्चन आएगा 5/14 प्लस 36/91। अब वापस आप चेक कर सकते हो, दोनों इक्वेशन इक्वल ही है। अब लास्ट में आप वेरीफाई करते हो बोथ आर इक्वल, आप लास्ट में आगे आगे आप कर सकते हैं, जो आपके आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। ये आप जब वेरीफाई वाले क्वेश्चन पूछते तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को सिंपलीफाई सेटअप करना है और चेक करना है दोनों में आइडेंटिफाई इक्वल है या डिफरेंट है। अगर इसमें आपने सिंबल नहीं है तो सिंबल के हिसाब से एडजस्ट करें, अदरवाइज सिंबल नहीं होते तो डायरेक्ट एलसीएम लेके आप लास्ट में वेरीफाई करेंगे तो आपके आंसर क्या जाएगा, दोनों इक्वल आएंगे तो वेरीफाई दैट यस, अदरवाइज नॉट। तो ये आपको हमेशा इक्वली वेरीफाई के क्वेश्चन इस प्रकार से करते हैं। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल समझाया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अटेंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 7/-36 मल्टीप्लाई -12/5। अब इसकी वापस वेरीफाई दे रखी है, इसमें इसको पहले क्या लिख लिया, -12/5 मल्टीप्लाई 7/-36। अब रिमेंबर मैंने बस क्वेश्चन को एक्सचेंज और डिवाइड वाले आपकी बुक में पहले दे रखी है, इस डिजिट को बाद में देना, मैंने यहाँ पे पहले लिखा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन इक्वल है। अब इसको भी आपको वेरीफाई करना सिंपल आते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर जब एबो वाला नॉमिनेटर वाली डिजिट माइनस की हो और डिनोमिनेटर वाली डिजिट माइनस की हो तो ऑलवेज वो क्या हो जाती है, प्लस या फिर कैंसिल हो जाती है, ठीक है। सेम लाइक दैट क्लियर हो चुका है। अब वापस 12 1 जा 12 12 3 जा 36, सेम 12 1 जा 12 12 3 जा 36। अगेन आपका आएगा 7/5 3 जा 15 इक्वल टू 7/5 3 जा 15। यानी इस प्रकार सिंपलीफाई वेरीफाई करने के लिए आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऑलवेज ध्यान रखें जो वेरीफाई वाले क्वेश्चन आएंगे आपको लास्ट तक सेटअप करना है
कि आपके किस प्रकार का आंसर इक्वल में आएगा। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल बताया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यानी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और नहीं आपको कुछ एप्लीफाई करना है, नए कुछ नए सिंबल भी ऐड नहीं करने हैं। तो सिंबल आपके आते हैं, एक और क्वेश्चन रहेगा थर्ड में -9/5 मल्टीप्लाई -10/3 ब्रैकेट अगेन 24/-4 इक्वल टू -9/5 मल्टीप्लाई 10/3 मल्टीप्लाई 24/-4। यह वो सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन लिखने के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट आप चेक करें कि इसमें कौन से सिंबल सेटअप होते हैं। फर्स्ट ऑलवेज रिमेंबर रखें, आपको सिंबल सेटअप करना है। अब इसमें सिंबल माइनस और माइनस ऑलवेज क्या हो जाएगा, आप कैंसिल कर भी सकते हैं और आपस में बाद में चेक करना चाहते हैं बाद में देखिए। इसमें कुछ संख्या आपस में कट हो रही है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, आंसर -3। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 -2। अब वो संख्या कितनी बची, -3 मल्टीप्लाई -2। ये आप संख्या यहाँ बची, नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे 4 से 8 टाइम और माइनस का 4 आएगा तो इनटू माइनस का 8, नीचे वाली संख्या वापस शिफ्ट होती है, माइनस सिंबल अबो टर्न हो जाता है, आपको इसमें कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। अगेन इसके वापस सेट करें, 4 1 जा 4 4 8 जा 24 माइनस माइनस प्लस। अगेन आपको संख्या क्रॉस होती नहीं है तो वापस आप इसको वेरीफाई कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -9/5 मल्टीप्लाई 10/3 मल्टीप्लाई 8/1। यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार आ चुका है। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस एंड माइनस क्या होता है, प्लस 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई -8। देन यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 -3 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 2 जा 6 -6 मल्टीप्लाई 8, तो 8 6 जा 48 माइनस इक्वल टू 8 6 जा 48 माइनस। यानी सिंपल क्वेश्चन है। अटेंड आपको अगर कोई संख्या आप यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, कट हो जाती है, आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको लास्ट तक ही सेटअप करना है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, बस आप जब भी कैलकुलेशन करें या डिजिट कट करें, सिंबल रिमूव करें, तब आपको बी ऑनेस्टली ध्यान रखना है इसमें सिंबल मैंने दोनों नेगेटिव नेगेटिव तब कैंसिल हुए। अगर सपोज कर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो वापस एक नेगेटिव सिंबल मैंने यहाँ पर पुट अप अगेन किया। तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि जो भी सिंबल होते हैं वो अगर माइनस माइनस हमने पढ़ा है सिंबल का कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस, तो डायरेक्ट क्या हो गया प्लस। अगर सपोज करो ए बी मल्टीप्लाई सी एंड डी, इस प्रकार आपके पास क्वेश्चन होते हैं और आपकी सिंबल यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो आप इन सिंबल को भी क्या कर सकते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है। और अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो आपका ये वाला सिंबल होगा, तो साइन डिजिट का कैंसिल हो भी जाती है, आपका सिंबल यहाँ पे क्या आएगा, C/B भी लिखेंगे। आप सिंबल यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं या फिर C/B माइनस भी यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। ऑलवेज ये सिंबल आपका इस प्रकार से ये सेटअप रहेगा। तो ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है कि आपका सिंबल माइनस अगर लास्ट में रिमेन होता है तो आपको माइनस को आप कैंसिल नहीं कर सकते। माइनस अगर बिलो है तो आप एबो पे शिफ्ट कर सकते हैं या उसको डिजिट के आगे शिफ्ट रखेंगे तो आपका माइनस सिंबल हमेशा बना रहेगा। ये आपके वेरीफाई वाले क्वेश्चन थे जो कंप्लीट होते हैं। फिर आपके फोर्थ वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें रेसिप्रोकल दे रखा है। तो रेसिप्रोकल का हम बेसिक मींस प्राइमरी क्लास, जो प्राइमरी क्लास होती है 3rd 4th 5th में, जिसमें हम पढ़ते भी हैं कि रेसिप्रोकल का मींस होता है उसका रिवर्स करना। लाइक दैट हम एग्जांपल लेते हैं -9, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/9। नहीं, आपका सिंबल भी यहाँ पे क्या आएगा, अगेन आएगा। ये आपको रिमेंबर रखना है कि सिंबल आपको दे रखा है, सिंबल वापस आपको पुट अप भी करना है। अगर आप इसको और दूसरे वे लिखना चाहते हैं 1/9 माइनस, ये आप लिखेंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, राइट होगा। बट इस आपने केवल ओनली 1/9 लिखा तो आपका आंसर क्या रहेगा, हमेशा रॉन्ग आएगा। अदरवाइज ये राइट हो सकता है, ये भी आंसर राइट होगा, बट सिंबल आप अगेन पुट अप करना होगा। क्लियर है ये। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो आगे बुक में दे रखा है, -3/4 मल्टीप्लाई 8/21। अब इसने इसको क्या, आप इसको रेसिप्रोकल कीजिए। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको दोनों डिजिट क्या करनी है,
रेसिप्रोकल करनी है। तो यहाँ पे आपकी डिजिट क्या हो जाएगी 4 अपॉन -3 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 8। इसको भी रेसिप्रोकल किया, इसको भी हमने क्या किया रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल रूल्स किस में अप्लाई होता है जब आप डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम केवल डिजिट को कर रहे हैं, डिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्लियर। 4 1 अपॉन 4 2 8, 3 1 3, 3 7 21। तो आपका आंसर कितना आएगा 7 अपॉन 2। सिंपल आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ये आपका आंसर होगा जो आपका रेसिप्रोकल करने के बाद में डिजिट आएगी, क्लियर है ये। तो ये आपको रेसिप्रोकल वेरिफिकेशन किसी भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना, ये आपके बेसिक्स थे जो मैं आपको बता दिए। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसके अकॉर्डिंग डिवीजन, क्लियर है ये। यानी इसमें आपको ना तो कंफ्यूज होना पड़ता, आपको सिंपल एडिशन, सिंपल आपको टेबल आती है और आपको सिंपल आपको टेबल। अब इसमें मोस्ट ऑफ जब आप डिजिट कट करना है तो आपको टेबल का मोस्ट ऑफ ध्यान रखना बहुत ही कंपल्सरी है, ठीक है। अब जैसे आपके फिर आपके आता है डिवीजन। डिवीजन आप देखेंगे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 6 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 6 डिवाइड बाई -6/8। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, बुक पे देख लीजिएगा। अब इसमें आपको डिवाइड करना है तो आपको सिंपल फर्स्ट क्या लिखना है 6, यहाँ लिखेंगे, बाई के लिए हम क्या लिखेंगे डिवाइड के सिंबल बनाएंगे और नेक्स्ट 6 अपॉन 8। अभी जब ये क्वेश्चन लिख रहा था आपको हमने अभी रेसिप्रोकल पढ़ा था, तो जब भी डिवीजन का रूल्स हम अप्लाई करते हैं, डिवीजन किसी भी इक्वेशन में करते हैं, तो हम सिंपल नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई एंड नेक्स्ट डिजिट आल्सो ऑन रेसिप्रोकल। यानी आपको नेक्स्ट डिजिट को क्या करना होता है रेसिप्रोकल, या फिर आप सिंपल भाषा में कहें तो रिवर्स करना होता है, ठीक है। देन 6 1 जा 6 माइनस आया तो आपको सिंपल क्या आएगा माइनस का 8, दैट इज आंसर। एंड सिंपल पैटर्न था जो क्वेश्चन दे रखा था, बाई हमने रिमूव किया, डिवाइड के सिंबल पुट अप किया, नेक्स्ट डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करके इसको क्या किया हमने रेसिप्रोकल, और आपके जो सिंबल था वापस आगे पुट अप हो गया, दैट इज आंसर आ गया। सिंपल मेथड है डिवीजन में हो या मल्टीप्लाई, आपको इसमें कैलकुलेशन करनी, ठीक है। एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। अगर सपोज कर किसी में 0 में अगर डिवाइड करना हो किसी भी डिजिट का 0 बाई, आपके क्वेश्चन दे भी रखा है बुक में -5/7। अगर आप एज स्टेप कर लिख के भी करना चाहते हैं डायरेक्ट भी वन वर्ड में भी लिख सकते हैं, दैट इज आंसर आल्सो 0। बट अगर आप क्वेश्चन में लिखें तो स्टेप बाय स्टेप 0 सिंपल डिवाइड बाय -5/7। नेक्स्ट कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई 7/-5। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी भी थी कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन में तो जो अगर 0 से ऐड या मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड या प्लस होती है तो वही डिजिट सेम आती है। बट अगर किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है एनी इंटीजर एनी रैशनल नंबर, तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा 0 ही आएगा। ये आपको रिमेंबर करना है, क्लियर है ये। तो आपको 0 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या बन गया 0। तो आपने यहाँ पे डिवाइड था भले, बट हमें पता है डिवाइड जब नेक्स्ट रूल जाते हैं रैशनल नंबर हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल होने के बाद वो डिवाइड किस में कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, दैट आंसर इज 0। तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है जिसमें आपको लैंग्वेज बना के दी हुई है कि अगर आपके पास इफ 2 नंबर इवन, और आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -9, तो देन और आपके पास प्रोडक्ट दे रखा है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 रैशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करें, मतलब एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, और अगर आप x मल्टीप्लाई y इनका प्रोडक्ट क्या आपको दे रखा है -9, क्लियर है ये। यानी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर कितना आना चाहिए -9, और आपको 1 नंबर दे रहा है -12। इसको अगर आप ऐसे लिखना है, आपको दूसरा नंबर क्या दे रखा है -12, देन आपका आंसर क्या आना चाहिए -9 आना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तब आपको क्या करना है फाइंड द अनदर नंबर। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ना तो कंफ्यूज होना नहीं कुछ करना है, सिंपल जो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था ट्रांसफर कर देते प्लस माइनस कर देते। अब जब ये मल्टीप्लाई डिवाइड है, जब ट्रांसफर करें हम उसमें क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इस साइड जाके क्या होगा वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो जस्ट चेक करें, इसमें सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है। x इक्वल टू -9 था यहाँ पर और वापस -12 आएगा तो नीचे आएगा -12। यहाँ पे सिंबल प्लस माइनस नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी एडिशन में क्या करते थे
यहाँ माइनस था, यहाँ पे क्या होता था प्लस, और यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या होता था माइनस। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में था। मल्टीप्लाई में जो सिंबल यहाँ पर है वो का सिंबल आपको यहाँ पर पुटअप करना है। अब ये सिंबल पुटअप हो गया, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। अब सिंपल डिजिट 3 डबल माइनस 3 is 9, 3 4 is 12। आपकी x की डिजिट क्या हो गई 3/4। क्लियर है ये। अब लेट्स चेक वापस इसको इसे पुट अप करके देखें कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो ये जस्ट रफ वर्क बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में नहीं करना है। वापस चेक करना है 3/5 को मैं लिखूं यहां पर 3/5 मल्टीप्लाई करूं मैं किसका -12 का, तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, देन 3 3 जा 9, ये सिंबल किसका था माइनस का। तो आपका ये वाला आंसर आपका क्या होता है यहाँ पर एक्यूरेट सही होता है। यानी आप जब ऐसे दो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं तब आप इस प्रकार से उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है ये आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है by what number should 33 8 be divided to get, यानी एक नंबर आपके पास में -33/8 इसमें डिवाइड किस संख्या में किया जाए कि आपके पास प्रोडक्ट क्या हो जाए -11/2। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आपके ये वाला जो क्वेश्चन है तब आपको इसमें क्या करना होता है कि हम बेसिकली जानते हैं जब डिवाइड वाला सिंबल आएगा हम इस संख्या को क्या करेंगे रेसिप्रोकल। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं -33/8 सिंबल चेंज कर दिया हमने इक्वल टू 11/2। क्लियर है ये। अब जब ये वाले सिंबल सॉल्व कर दिया तो हम इसको क्या करेंगे उस साइड ट्रांसफर करेंगे -33/8 इक्वल टू -11/2। जब बिलो संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी वो अब हो जाएगी, और जब यहाँ पर अब हो गई तो आपको फाइंड आउट किसको करना है x को करना है। तो देन x इक्वल टू -33/8 मल्टीप्लाई ये संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस वो रेसिप्रोकल है। क्यों क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया आउट कर दिया। यहाँ पे रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/-11 देन माइनस माइनस प्लस 11 बन जाए 11 11 3 जा 33 2 बन जा 2 2 4 जा 8। तो आपका आंसर कितना आएगा 3/4 दैट इज आंसर। ये आपके बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है जो आपके रैशनल नंबर पे डिपेंडेंट होते हैं। ये आपके 11.3 क्वेश्चन की जो मेन क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। जो आप आगे वाले क्वेश्चन है वो आप सेल्फ ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।